आश्वासन तो दिया है कि आज से डीजल आपको रेगुलर मिलेगा। अगर रेगुलर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम रोड पे आगे बैठे। क्या होगा, हमने 50-50 लाख के फ्लैट लिए, आज हमारी कौड़ियों की कीमत। कैमरे इसलिए बंद कराए गए कि सच्चाई लोगों के सामने ना आए, तो पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने सच्चाई ना आए, इसलिए टीडीआई ने सीओ ने कैमरे बंद करवा दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ने आप एफआईआर कराइए, कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर दी। अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो डीजल फिर आप रविंद्र कनेजा से लें। टीडीआई सिटी का हिस्सा है किंग्सबरी सिटी का हिस्सा है। देखो ये मैं बताऊं, आरटीआई का जवाब है, इनके पास है, बातों को घुमा रहे, झूठ बोलने को कितनी आप ये बताओ, हमारा हक बनता है। एक मिनट, हम रहते हैं अर्बन एरिया में, अर्बन ही है ना, बिल्कुल तो नहीं है। हमारा फिगर है रूरल, हमारा केरला फिडर है रूरल फिडर। सर हम अर्बन में रहते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें आपने सारा लेआउट प्लान बनाया, जिसमें आपने सैंक्शन रोड सैंक्शन कराया, उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी देने हैं, दिया आल्सो पावर टीडीआई। आपने 132 का बनाना, 30 का बनाना, 0 का बनाना, इससे हमारे को लेना आपने देने है टीडीआई ने। तो आप दोनों सर हमने वो आप 32 का देने, 33 का छोड़ दो, हमें लाइन दो, अर्बन से दो, रूरल नीचे। ये भी पता है कि टीडीआई वो जमीन हैंडओवर कर दी। 465 टोटल हमारे ईडी जमा है। जिस दिन वो सर एक बार दीजिए, आपने मैंने कहा उसको कॉपी दे दो, हम कहीं चले जाएंगे। सर आप देते नहीं हो कुछ। हम मुख्यमंत्री को बोलेंगे, मुख्यमंत्री को बोलेगा एफआईआर लॉन्च कर दो आप लोग। नहीं यार, बाबू जी एक मिनट, आपको कितनी बार कहा कि जो फंड आपने उठा में जमा कराया उसकी कॉपी दे दो, हम सरकार से बात करेंगे। सरकार से लड़ेंगे, आप अगर सही हो तो हम सरकार से लड़ेंगे। आप कॉपी नहीं देते पैसे, वो फंड से हम लड़ेंगे। और बताओ वो तकलीफ में तो हमें ना, वो फंड केंद्र से जमा आज से 10-11 साल पहले टीडीआई ने आप मुझे टीडीआई का रिकॉर्ड मेरे पास 1 रुपए का नहीं। सर आप जो कह रहे हैं मैं सिर्फ उसकी कॉपी मेरे पास नहीं है। मैं कैसे क्रिएट करूँ? इतना बढ़िया कभी कभी ऐसा है, आप सब लोग समझो, आपको दोबारा भी बुलाएंगे हम यहाँ पे। ये हाँ कर रहे हैं, बेशक कंटिन्यूटी डीजल की नहीं रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ। कि अगर मैं, अब फिर आप बोलोगे मैं पुरानी बात कर दी, अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो डीजल फिर आप रविंद्र कनेजा से लें। आपको छुड़ा नहीं मैडम नहीं, आपने सेक्शन ऐसा लगाया, आप चाहते हो क्या नाम है आपका? अरविंद बेनीवाल। सर आज ये आप यहाँ पे आए हैं तो क्या कुछ मुद्दा है? आज यह मुद्दा ये है कि एक तो 10-12 साल इस सिटी को बने हो गए टीडीआई के, और अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, प्रोजेक्ट अधूरा है। ना हमारे यहाँ पावर हाउस है, रूरल फीडर से फीड किया जा रहा है, ना टाइम पे बिल भरते हैं, और बैकअप के नाम पे 3-4 लाख रुपए सभी से लिए हुए, लेकिन पावर बैकअप नहीं दे रहे, डीजल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज लोग इन शिकायतों को लेकर के आज लोग सब इकट्ठे हुए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन सिर्फ डीजल का मिला है कि आज शाम तक या कल सुबह तक डीजल आ जाएगा, डीजल की कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन हम भरोसा नहीं करते कि ये कंटिन्यूटी डीजल की रहेगी। कोई एफआईआर भी हुई है? एफआईआर हुई है, वो बिजली का बिल 4 लाख समथिंग के करीब हो गया था, वो इन्होंने फंड डाइवर्ट किया, इसलिए एफआईआर हुई, और वो मुख्यमंत्री के आदेश पे हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ने आप एफआईआर कराइए, कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बिजली विभाग की तरफ से क्या कहा जाता है? विभाग की तरफ से अभी लगभग बिल इन्होंने तो एफआईआर होने के बाद बिजली के बिल भर दिए हैं, लेकिन बैकअप की प्रॉब्लम है। अब बारिश के अंदर लाइट के कट ज़्यादा लगते हैं, इस कारण से लोग परेशान हैं, डीजल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आज हमें आश्वासन दे दिया है टीडीआई के सीओ मधु नारायण ने कि आज या कल डीजल आ जाएगा। क्या जो बिजली विभाग की तरफ से सरकारी मीटर लगाए जाते हैं वो डायरेक्ट लगाए जा सकते हैं? नहीं, वो 2013 के अंदर एक रूलिंग आई थी कि मल्टी स्टोरी के अंदर सिंगल पॉइंट कनेक्शन होगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। क्या हर RWA का तो बन सकता है अलग से? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2013 की रूलिंग के अंदर सिंगल पॉइंट कनेक्शन है, एक CLU का एक ही मीटर होगा, बाकी सब मीटर होंगे। आज जैसे आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे
तो उस टाइम पे एक पत्रकार साथी के साथ में भी इनके बाउंसरों ने बदतमीजी की है, वो क्या कारण था? एक बाउंसर ने जो ना बदतमीजी की, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा करता हूँ। ये एक डिक्टेटरशिप है टीडीआई कैंप्स की तरफ से। अभी भी वही था। कैमरे बंद करवाए गए थे, किस लिए बंद करवाए गए थे? कैमरे इसलिए बंद कराए गए कि सच्चाई लोगों के सामने ना आए, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने सच्चाई ना आए, इसलिए टीडीआई ने, सीओ ने कैमरे बंद करवा दिए। क्या आप उनके दबाव में आके कैमरे बंद किए थे आप लोगों ने? नहीं, हमारा कोई, हम कोई दबाव में नहीं है। दबाव में तो ये रहेंगे, पब्लिक हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं। अगर टीडीआई की यही मनमानी चलती रही तो हम एक लंबा एजिटेशन खड़ा करेंगे। आगे की क्या? आगे की यही रणनीति है कि एसडीएम से इजाजत लेके अगर ये अपने बाज आ जाते हैं और हमें सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, वरना लंबा एजिटेशन होगा और यहाँ पे टेंट लगाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि टीडीआई सिटी की प्रॉपर्टी ना खरीदें। यहाँ के निवासियों को क्या संदेश देंगे? यहाँ के निवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, जब भी फेडरेशन को सभी किंग्सबरी के निवासियों की जरूरत पड़े, आप लोग इकट्ठे होकर फेडरेशन का साथ दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय चौधरी है। हाँ जी, आज क्या कुछ मामला है? आप मामला ये है कि काफ़ी दिन से, पिछले 2 महीने से हमें डीजल नहीं मिल रहा और डीजल सिर्फ उतना ही हम डाल पा रहे हैं जितना कि एक CNU का या एक RW का जितना कॉमन एरिया का बिल होता है, उसके अलावा डाल नहीं पा रहे। लाइट बहुत जा रही है और बार बार लाइट जाने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। करीब 1-1.5 घंटा हम चलाते हैं डीजी को ताकि लोगों के इन्वर्टर चार्ज हो जाए, क्योंकि डीजी का हमारे पास डीजल ही नहीं है। डीजल का पैसा हम पहले ही रिचार्ज में दे रहे हैं, प्रीपेड है, ठीक है। और वो पैसा जब पहले ही है तो हमें डीजल मिलना चाहिए, जिसके हम रेट 29 रुपये देते हैं। जब हम 29 रुपये दे रहे हैं तो हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, डीजल नहीं मिल रहा है। आज सब लोग परेशान होकर इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमें डीजल मिले, लोग ताकि सुख शांति से अपने घर पे रह पाए। तो ये डीजल ना देने की वजह से सभी ने कॉमन एरिया का अपना, सभी RW ने कॉमन एरिया का अपना अलग से डीजी लगा रखा है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि ये पहले एक बार हो चुका है कि लोग बीमार हो गए थे, वो ऊपर से नहीं उतर पाए थे, उनको लोग उठा के लाए। तो उसके बाद सभी ने कहा कि अपना डीजी सेट अलग से लगाओ, तो कॉमन एरिया का डीजी सेट अलग से लगा दिया गया। आज के बाद के आगे रणनीति क्या रहेगी? आज विभू जी ने कहा है कि हम आपको डीजल रेगुलर देंगे और अगर क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले बहुत बार भी आप प्रोटेस्ट आश्वासन तो दिया है कि आज से डीजल आपको रेगुलर मिलेगा। अगर रेगुलर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम रोड पे आगे बैठें, जैसा कि इस्पानिया वालों ने किया था। अगर वही रणनीति रही तो हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि सब लोगों ने पैसा पहले दे रखा है, EDC IDC सब दे रखी है, सबका पैसा गवर्नमेंट के पास भी है, बिल्डर के पास भी है। तो हमारे को जो सर्विस इन्होंने बिल्डर बार एग्रीमेंट में कमिटमेंट कर रखी है उनको पूरा किया जाए ताकि लोग आराम से रह पाएँ। यहाँ पे अभी जैसे बेसमेंटों में पानी लीक हो रहा है, अपना STP नहीं चल रही है, STP के कारण सारी व्यवस्था खराब हो गई है, बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती हैं। और ये अब से नहीं है कि अब से हो रहा है, पिछले कई सालों से सभी जितने भी किंग्सबरी में टावर्स हैं उनके नीचे जहाँ भी बेसमेंट है वहाँ पे पानी की लीकेज है, STP ब्रोकर काम नहीं कर रही हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि अगर चाहे वो बिल्डर करे या गवर्नमेंट करे, जिसके हमने पैसा बिल्डर को दे रखा, हमारा ये काम हो जाना चाहिए ताकि लोग आराम से रह पाएँ। नहीं तो बुजुर्गों को, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है पानी निकलने की। अभी आपने देखा होगा बारिश में रोड पूरे पानी से भर जाते हैं, वहाँ से पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पाइप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पानी ब्लॉक हो जाता है। जब भगवान के सारे जब सूख जाता है तो वो सूख जाता है, बाकी इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। आपकी इस मीटिंग के दौरान एक पत्रकार साथी के साथ में भी इनके सिक्योरिटी वालों ने बदतमीजी की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इसका सम्मान करना चाहिए ताकि सब लोगों के पास ये बात पहुँच सके कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। समस्याओं का पता चलेगा तो समस्याओं का समाधान होगा। तो ये सभी का कर्तव्य बनता है कि वो इसका रिगार्ड करें और उनको उनकी बातों का स्वागत करें, उनको जो क्वेश्चन है उनका जवाब दें। इस दौरान आप सभी के कैमरे बंद करवाए गए थे, क्या आपकी जो ये मुहिम है, आपका प्रोटेस्ट है, उसको दबाने की कोशिश की गई थी? ये हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे और हर बार ये होता है, जैसे जबकि आप पिछली बार ये कह रहे थे कि आपने FIR लॉन्च करा दी है, इसलिए हम आपको
डीजल नहीं देंगे। पिछले 2 महीने से डीजल मिल भी नहीं रहा था। सिर्फ जो CLU का पैसा था, जितना भी जिसके पास है, 70,000 है चाहे 80,000 है चाहे 1 लाख है, उतना ही वो डीजल डलवा पा रहा था। जाहिर है कि TDI जैसी सिटी में जहाँ की लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, वहाँ पे इससे काम नहीं चल सकता। इसके लिए भरपूर मात्रा में डीजल चाहिए। लोगों के सारे कामों की व्यवस्था ख़राब हो जाती है, बच्चों की स्टडी ख़राब हो जाती है, गृहिणियों का काम ख़राब हो जाता है, उनकी वॉशिंग मशीनें बंद हो जाती हैं, फ्रिज बंद हो जाते हैं, सब माइक्रोवेव बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। और उसके अगर डीजल से भी चलता है तो भी हमें 29 रुपये देने पड़ते हैं। हालांकि लोग इससे चाह रहे हैं कि चलो भी 29 रुपये भी दे देंगे, लेकिन व्यवस्था तो हो, वो व्यवस्था भी नहीं है। हमें लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम हर 2 महीने या 6 महीने में यहाँ आना ही पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए 12 साल हो चुके हैं। अब ये लास्ट 3 ईयर से हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। 3 ईयर से इन्होंने RW बना के ज़बरदस्ती हमारे को मेंटेनेंस हैंड ओवर कर दिया। वो लिमिटेड इतनी आती है कि हम लोग को यहाँ पे रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं। जो इनका काम था वो हमें करना पड़ रहा है। अब हमारी हालत देखिए, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बेसमेंट इतनी जर्जर हालत में है, किसी भी वक्त हमारी बिल्डिंग गिर सकती है। हम लोगों का क्या होगा? हमने 50-50 लाख के फ्लैट लिए, आज हमारी कौड़ियों की कीमत है। यहाँ रहने के लायक अब ये, और हम लोग अपना कहते हैं सपनों का घर बनाया था, और अब हमारे को दुख होता है। कहाँ जाके सुनवाई करें? यहाँ आके हमारे को हर 2 महीने में इनके सर पे चढ़ना पड़ता है। हरियाणा गवर्नमेंट के पास हम जा चुके हैं, अगर दोबारा जरूरत पड़े तो निश्चित काल के लिए हम कोई ना कोई धरना देंगे। मुख्यमंत्री का रोल बीच में आया था तो मुख्यमंत्री के कहने पर ही FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई। घर में महिलाएं रहती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को रहती है। दिन में लाइट नहीं होती, कूड़े औरतें हैं, वहीं अपनी बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन अगर चढ़े कैसे हम बच्चों को दिक्कत है, बड़ों को दिक्कत है, 9th फ्लोर चढ़ना आजकल पॉसिबल नहीं है। टाइम पे क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं घर में रहती हैं, उन्हीं को अपना काम करना होता है, क्योंकि पुरुष तो अपने काम से चले जाते हैं। तो ऐसे में कैसे आप अपना काम करते हैं? कोई नहीं पा रहा है काम, बिना लाइट बिना पानी के काम कैसे हो? ऊपर से गर्मी का मौसम है, बच्चे बहुत तंग हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे TDI वालों को? कह रहे डीजल देंगे। हर बार आज 2 महीने के बाद ये प्रॉब्लम है, ऐसे ही आश्वासन दे देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। हाँ जी, आज भी जैसे इन्होंने आश्वासन दे दिया है, उम्मीद कर रहे हैं हम कि क्योंकि जैसा माहौल है या जितनी गर्मी है कि हमें डीजल मिल जाएगा। अगर फिर भी परेशान किया गया तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? वही कह रहे हैं ना, अनिश्चित काल के लिए हम तो हाईवे जाम करेंगे। तो हम ये सोच के बैठे हैं, आज हम लोग इतनी लेडीज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, रोज करने से अच्छा एक बार कुछ ना कुछ कार्रवाई हम करेंगे। यहाँ घर खरीदा था रहने के लिए। यहाँ के निवासियों और महिलाओं को क्या संदेश देंगे? मैं तो कहीं सब एकजुट हो, सब एक साथ आओ। सबकी, ये मेरी अकेली की नहीं, हमारी अकेली की परेशानी नहीं, सबकी परेशानी है, पूरी TDI की, पूरी किंग्सबरी की परेशानी है। और अगर आज भी नहीं किया तो आगे भी आपका कुछ नहीं है।